हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। देखिए हमने पिछले वीडियो में टोटली स्वर व्यंजन यानी वर्णमाला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर दिया था। अभी हम बात करेंगे आज जो है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा जो है और उसके बारे में टोटल बात करें कितनी संज्ञा होती है, मतलब उसके भेद और उसमें क्या उसका डिफिनीशन क्या है। ठीक है, पहले संज्ञा की बात। संज्ञा की डिफिनीशन क्या होती है ये सब लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति और वस्तु, स्थान या फिर स्थिति होता है या गुण तथा भाव के नाम का जो भी बोध कराए। ठीक है, बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति या गुण तथा भाव, ठीक है, इसके नाम का जो बोध कराए, मतलब बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा का दूसरा नाम क्या होता है, तो वो जानिए नाम। ठीक है, संज्ञा का दूसरा नाम क्या होता है, नाम है। ठीक है, जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए हमने क्या बोला, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर स्थिति, गुण या भाव, ये है। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, जैसे राम जो है वो क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, मोहन भी किसका नाम है, तो व्यक्ति का नाम है। ठीक, गंगा क्या है, गंगा और नदी, फिर उसके बाद क्या है, सेना, प्रेम आदि। जैसे क्या है, देखिए स्थान की विशेषता बता रहे हैं, कुछ स्थान है या फिर क्या बोलते हैं, भाव या फिर वस्तु। ठीक है, ये है। ठीक, अब क्या है, संज्ञा के जो भाग कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब भाग कितने होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो संज्ञा के जो भेद होते हैं ना, वो 5 होते हैं। ठीक, कौन कौन से हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एंड 4th नंबर पे क्या है, द्रव्यवाचक या फिर उसी को पदार्थवाचक भी बोलते हैं। और 5th नंबर पे है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्या है, अब ये देखिए मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है, संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन ऐसे अगर बात करें तो 5 होगा। ठीक है, अब पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जो संज्ञा शब्द, ठीक है, जो संज्ञा शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, किसी मतलब पर्टिकुलर किसी एक विशेष व्यक्ति की बात करें तो, ठीक है, व्यक्ति या फिर क्या है, वस्तु या स्थान का बोध कराए। मीन्स ये है कि पर्टिकुलरली जो है एक इंसान हो, जैसे कॉमन नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपने आप में वो एक हो, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा करा, मतलब कहेंगे उसको। ठीक है, फिर से देखते हैं, जो संज्ञा शब्द जो है, जो संज्ञा शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराए, ठीक है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, राम, मोहन, गंगा, जमुना, हिमालय, बनारस या फिर आदि। ठीक है, कहते हैं क्या, हमने क्या बोला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमने एग्जाम्पल जो दिया है, मोहन, ये क्या है, ये खुद में क्या है, मतलब जो मोहन है किसका बोध करा रहा है, किसी व्यक्ति का बोध करा रहा है। ठीक है, जमुना क्या है, देखिए जमुना क्या है, नदी का भी नाम है। ठीक है, तो स्थान हो गया, और क्या है, बनारस जो है वो स्थान है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, और नदी का जो है वो क्या है, क्या बोलते हैं, गंगा है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, क्या जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, तो जातिवाचक संज्ञा में ये होगा कि किसी जाति का बोध कराए। ठीक है, मीन्स ये है कि जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु की संपूर्ण जाति, ठीक है, संपूर्ण जाति का अगर बात करें तो क्या होगा, वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। फिर से देखते हैं, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध कराता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या है, वस्तुओं के नाम जो होते हैं ना, जितने सारे वस्तुओं के नाम आएंगे वो जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। पशु पक्षियों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। फलों के नाम जो होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। फूलों के नाम, सब्जियों के नाम, और क्या है, सगे संबंधी बोले तो रिलेटिव्स, और पदों के नाम, ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं के नाम जो होते हैं इत्यादि, ये किस में आएंगे, तो जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक, जैसे क्या है कि फल जो है, फल की बात करेंगे तो फल में तो कोई भी आ जाएगा ना, पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, वो जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, अब क्या है, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराता है वो किस में आएगा, तो समूहवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे क्या है, क्या बोल रहा है कि संज्ञा समूहवाचक जो है क्या बोल रहा है कि किसी भी संज्ञा शब्द, ठीक है, या तो समुदाय या फिर समूह हो, उसका बोध कराए। हमने एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखा है कि जो दरबार है, ठीक है, दरबार या सभा, देखिए सभा क्या है, ठीक है, सभा, कक्षा, सेना, टीम, भीड़, परिवार, ये सब क्या है, समुदाय या फिर समूह है। ठीक है, और क्या है, संघ, झुंड या फिर गुच्छा, ढेर
या फिर श्रृंखला, ये सब क्या है, समूह है, और क्या बोल दिया फिर समुदाय इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका बोध करा रहा है, किसी न किसी समूह का बोध करा है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा। नोट क्या है, समूहवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। याद रखिए ये सारे, भले ही मतलब कि ऐसे तो देखने में लगेगा कि बहुत सारे, ये मत दिमाग लगाओ आपके इसमें बहुत सारे लोग हैं तो बहुवचन होगा, नहीं, जितने भी समूहवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे वो सब सिर्फ क्या होंगे, एक वचन में होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। अब क्या है, द्रव्यवाचक जो संज्ञा है इसके बारे में, इसमें क्या होता है, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं ना, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो द्रव्य या पदार्थों का बोध कराते हैं। ठीक है, द्रव्य या पदार्थ का जो बोध कराता है, जिन्हें मापा तौला जा सके, जिन्हें गिना नहीं जा सके। ठीक है, मापा या तौला जा सके, जिन्हें गिना नहीं जा सके। ठीक है, तो क्या होगा, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, जैसे क्या होता है, लोहा, ठीक, लोहा, सोना, ठीक है, दूध, दही। ठीक है, ये क्या है, आपका द्रव्यवाचक है। अब क्या है, नोट में देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा जो होता है ना, इनका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जैसे उधर हमने बताया समूहवाचक संज्ञा जो होता है, भले देखने बहुवचन लगेगा लेकिन वो होगा नहीं, वो एक वचन में होगा। तो वैसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो भी क्या होता है, ये भी एक वचन में ही प्रयोग होता है हमेशा। ठीक है, अब क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा, इसके बारे में बात करेंगे। जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, ठीक है, जिस संज्ञा शब्दों से, ठीक है, जिस संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या उसके गुणधर्म या फिर स्वभाव, अवस्था आदि का बोध अगर होता है तो वो क्या होंगे, वे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जैसे क्या है, क्रोध, ठीक है, क्रोध, लोभ, प्रेम, बुढ़ापा, अपनापन। देखिए ये क्या है ना, इसको हम क्या करते हैं, ये देख तो नहीं सकते हैं। ठीक है, इसे फील करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इसको हम फील करते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं, एक तरफ से इसी को बोलते हैं, ट्रिकली बता रहे हैं कि क्या होगा, हाव भाव से समझते हैं ना, तो इसको क्या होता है, दिखता नहीं है ये चीज़, इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि भाववाचक संज्ञा। ठीक है, समझने के लिए बता रहे हैं। फिर क्या है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो होता है ना, वो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आव या फिर त्व, पा, पन, इमा आदि प्रत्यय लगाकर किया जाता है। ठीक है, जिसके लास्ट में ये क्या होगा ना, ये प्रत्यय लगा होगा तो समझिए क्या होगा, भाववाचक संज्ञा का निर्माण है। ठीक है, अब क्या है, देखिए कुछ कैसे, जैसे हमने बताया, क्या उधर हमने बताया था ना कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा है, फिर सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय से में आव लगा के, इनमें क्या होता है, ये जो मैंने 4-5 लिखा है, इनसे लगा कर, प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे। जैसे इधर क्या लिखा है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, कैसे इसमें क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा जो है निर्माण होता है, देखते हैं। जैसे क्या, जातिवाचक में क्या है, लड़का जो है क्या है, जातिवाचक के अंतर्गत आएगा, लेकिन इसमें अगर पन लगा देंगे तो लड़कपन हो जाएगा, तो ये क्या होगा, भाववाचक में आएगा। वैसे मानव है, इसमें क्या होगा, इता लगा देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मानवता हो जाएगा। वैसे सर्वनाम की बात करते हैं तो सर्वनाम में क्या है, अपना है और उसमें पन लगा देंगे तो क्या होगा, अपनापन हो जाएगा, तो ये किस में आएगा, भाववाचक संज्ञा में आएगा। वैसे ही विशेषण की बात करते हैं, विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा बनता है, तो वो देखिए, जैसे सुंदर है, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इता लगाएंगे, सुंदर जो है, क्या है, सुंदर जो है, इसमें इता लगाएंगे तो क्या आएगा, सुंदरता हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही इधर इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, अब क्या है, क्रिया विशेषण, क्रिया की बात करते हैं और अव्यय में। ठीक है, ये बचा है, तो क्या क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे देखेंगे, तो चलना। ठीक है, चलना इसका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, तो चलन हो जाएगा। मुस्कुराना जो है, इसका भाववाचक संज्ञा क्या होता है, मुस्कुराहट। ठीक है, वैसे अव्यय जो है, अव्यय में क्या होगा, दूर। ठीक है, अव्यय में दूर होगा तो उसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा, दूरी। वैसे ही क्या होगा, अव्यय शीघ्र है तो उसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा, शीघ्रता। ठीक है, अब क्या है, भाववाचक संज्ञा जो है ना, शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। याद रखिएगा कि ये भी जो है, भाववाचक संज्ञा का भी प्रयोग जो होता है वो एक वचन में ही होता है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट, इसमें जो कुछ भी है बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड एंजॉय डे।